हुआ था जनवरी पिछले में साल? हुआ था इस साल, तो उस समय छुट्टी पर। ठीक है। और आप भी छुट्टी पे थे? संगीता आप थी? ये दोनों थी। आपकी, ठीक है। तो अब इसका मैं बताता हूँ, ये साल में नहीं होना चाहिए, ये हर 3 महीने के अंदर होना चाहिए। 6 महीने हो गए? हाँ, तो वो 6 महीना हो गया उस बात को। हाँ, लेकिन आपको वो हर 3 महीने में आपके यहाँ ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ऑडिटर जब आपसे पूछेगा कि भाई लास्ट आपने कब सीखा था आग बुझाना या आग से बचना, दो चीज़ें अलग अलग हैं। आग बुझाना और आग से बचना, ठीक है? तो कब सीखा था आप बोलोगे कि अभी 2-3 महीने पहले, ऐसे, है ना? यानी ये इसका जो फैक्ट्री एक्ट है उसके हिसाब से हर 3 महीने में आपको ये सीखना चाहिए, जिससे आप तैयार रहो। ये ना हो कि अचानक से आग लग जाए और फिर आप भूल जाओगे, तो 6 महीने साल भर में तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना, आग कैसे बुझानी है और अपनी जान कैसे बचानी है। तो ये पीली लाइन इसीलिए बनी हुई है सब, है ना? अब देखो आप जहाँ काम करते हो वहाँ का सिलेंडर कैसे दबा हुआ है, गलत है ना? तो ये निंगले साहब आपको ध्यान देना, आप हेल्थ एंड सेफ्टी के हो, आप हेल्थ एंड सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी। वो आपसे पूछेगा कि भैया ये सिलेंडर जो है दबा हुआ है, निंगले साहब आपने देखा क्यों नहीं, है ना? तो वो आपसे ये पूछेगा। जो ये लाइट लगी हुई है उसकी रोशनी सही आनी चाहिए, ये निंगले साहब की जिम्मेदारी है। फायर अलार्म जो है वो बज रहा है नहीं बज रहा है, निंगले साहब की जिम्मेदारी है। पीने का पानी जो है वो सही आ रहा है नहीं आ रहा है, इनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, गर्मी में ठंडा पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब जिम्मेदारी किसकी है? आपकी जिम्मेदारी है ना? मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ निंगले साहब? सही बोल रहे सर। ठीक है, तो ये सब आपकी जिम्मेदारी। अगर वो आपसे पूछेगा कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है, आपको स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकारी बनाया गया है, यानी इनके स्वास्थ्य और इनकी सुरक्षा दो चीज़ें अलग अलग है। स्वास्थ्य अलग है, सुरक्षा अलग है। स्वास्थ्य का मतलब ये है कि किसी बीमारी से कोई अगर बीमार हो जाए, ठीक, उसके लिए आपकी जिम्मेदारी। कोई खराब खाने से बीमार हो जाए, पीने से बीमार हो जाए, यहाँ फिसल जाए, ये है स्वास्थ्य। सुरक्षा क्या है? सुरक्षा ये है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे आग लग जाए, भूकंप आ जाए, पानी आ जाए, वो हो गई सुरक्षा, कि हमें बचना कैसे है उससे। तो उसके लिए आप क्या क्या प्रयास करते हो? अगर वो पूछे भाई क्या क्या प्रयास करते हो, तो आप कहोगे जी आग से बचने के लिए हम ये प्रयास करते हैं कि एक तो हर 2-3 महीने में हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, आपस में सीखते हैं। एक आता है बाहर से जिसने ये सब सिलेंडर लगाया है, वो आके सिखाता है, तो हर 2-3 महीने में हम वो सीखते। एक प्रयास ये। दूसरा प्रयास ये है कि जब वो सिखाता है तो हमें ये चलाना कैसे है, यहाँ से निकलना कैसे है, ये सारी चीज़ें जो लगी हुई हैं उसी के प्रयास के लिए है कि हमें कैसे बचना है, सुरक्षित कैसे रहना है, ठीक है? बाहर कहाँ जाके इकट्ठा होना है, ये पता है कहाँ इकट्ठा होना है? असेंबली एरिया में, है ना? बना है, आपने देखा है असेंबली एरिया कहाँ है? एक बार आप लोग ना इनको थोड़ा सा बता दो, क्योंकि ट्रेनिंग में नहीं थे तो इनको बताना ज़रूरी है, ठीक? आप भी सीख लेना है ना, अभी थोड़ा बहुत हम बता रहे हैं उससे थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा ताकि आप। तो असेंबली एरिया यहाँ पास में बना हुआ है। जब भी आग लगती है यहाँ से हम तेज़ कदम से निकल के पीली लाइन में से और फिर वहाँ जाके इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक? और वहाँ इकट्ठे होने के बाद क्या होता है? हाँ, उसकी गिनती होती है। वो गिनती करने के बाद ही फिर हम अपने काम पे जाते हैं, अंदर कंपनी के अंदर या फिर बाहर, वहाँ से जहाँ भी जाना है बचने के लिए वो करते हैं, लेकिन गिनती से पहले नहीं जाना है, ठीक है? तो गिनती की जिम्मेदारी किसकी है? निंगले सर करेंगे या फिर ये मिश्रा जी करेंगे, क्योंकि इनको ही पता होता है कौन कौन अंदर कंपनी में काम कर रहा है। हाँ हाँ, दोनों, क्योंकि इन्हीं को पता है कि अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी है ये गिनती करके उसके बाद करें, ठीक है? तो अगर आग से बचने के लिए पूछेगा वो कब कब ट्रेनिंग होती है, तो क्या बताना है? 2-3 महीने में, है ना? एग्जैक्ट 3 महीने बताओगे तो फिर उसको समझ आ जाएगा रटा है। हाँ हाँ, बस 2-3 महीने, 3-4 महीने नहीं बोलना है, 2-3 महीने बोलना है, ठीक है? एकदम एग्जैक्ट वही चीज बोलोगे। ठीक, चलो तीसरा क्वेश्चन आ गया कि आपको तनख्वाह कब मिलती है?
कब मिलती है? आप बताओ। 7 तारीख को मिल जाती है, 7 से 10 मिलती है। और 10 तारीख को अगर दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, ईद आ गई, रविवार आ गया, तो कितनी जल्दी? 3-4 दिन पहले मिल जाए। बताने दो, अरे संगीत को बताने दो, देखो बताएंगे तभी अच्छा होगा। 3-4 दिन पहले मिल जाती है, ठीक है। एक्चुअली ऐसे ही होता होगा, मैं मानता हूँ ऐसा, तभी वो बता रही है ना। तो लेकिन अब क्या करें, हम थोड़ा सा झूठ बोलना हमें सिखाना पड़ रहा है आपको। तभी मैं इनसे पूछ रहा हूँ, वो मुझे और सिर्फ इसी कंपनी में नहीं होता है, ये 99% कंपनी में होता है। इसीलिए मुझे पता है क्या जवाब आएगा। 6 साल खाली 6 बजे के बाद एक 15-20 मिनट 2 बार होता है। ये साल में तो 6 बजे के बाद रुकाया ही नहीं, वैसे तो 5:30 बजे चले जाते हैं। एक नियम होती है 6 बजे के बाद आज तक ये साल में कोई नहीं की। पिछले साल तो 1-2 बार की। हाँ, एक कैटेगरी 6:15 हो रहा है, 6-10 भी हो रहा है, सब आज फिर भी 7 बजे के बाद कितना भी काम लो, कितना भी काम लो, किसी को नहीं रोकना। लेडीज को जो है किसी को एक बार 8 बजे तक उठना पड़ता, टाइम होता है थोड़ा कम ज़्यादा होता। लेकिन जैसा मैंने बताया, ये तो ये है, लेकिन जैसा मैंने बताया 6 बजे तक के बाद आज तक ना तो लेडीज रुकी है ना जेंट्स रुकी है। आने वाले टाइम में अगर काम होगा तो हम रुकेंगे, और हमें बताया गया कि उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है। असलियत में तो जो होता है वो पता ही है, हमें भी पता है। आपके यहाँ वैसे तो ये बता रहे हैं कि आप 1-2 बार रुके हो, सिर्फ 1-2 बार। बहुत सारी कंपनीज तो कंटिन्यू रुकते हैं, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है नहीं रुकते हैं।